मोदी योगी का झगड़ा फिर सतह पर आया। योगी के नारे को मोदी ने बताया कमतर। अपने नारे एक है तो सेफ है की तारीफ की। आखिर क्यों योगी को नीचा दिखा रहे हैं मोदी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। मोदी योगी की भिड़ंत पुरानी है और ये जग जाहिर है। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा लग रहा था कि यूपी में हार का बदला योगी से ले लिया जाएगा, लेकिन आरएसएस के बीच में आने से ये मामला शांत हुआ। पर अभी भी योगी मोदी शाह का टशन चलता रहता है। जब से 2017 से योगी सीएम बने हैं, तभी से मोदी शाह योगी को अपने कमांड पर रखना चाहते थे। योगी उस वक्त कुछ दिनों तक चुप रहे थे, लेकिन अब खुलकर मोदी शाह का मुकाबला कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मोदी ने अपने दूत AK शर्मा, जो नौकरशाह थे, उन्हें यूपी भेजा और खूब हल्ला हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं माने और आखिरकार AK शर्मा नेपथ्य में चले गए। अब एक कैबिनेट से यूपी सरकार ने ऐसा बिल पारित किया है जो मोदी शाह को सीधे चैलेंज करने लगा है और केंद्र से आने वाले नौकरशाह बैन कर दिए गए हैं। नए नियम के मुताबिक अब यूपी सरकार खुद ही अपना नया DGP चुन सकती है और इस कदम को मोदी शाह को योगी का चैलेंज माना जा रहा है। लेकिन अब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है और इस नारे से योगी आदित्यनाथ ने मोदी शाह को काफी पीछे छोड़ दिया है, जिससे परेशान होकर पीएम मोदी ने एक नारा दिया जिसके बोल थे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और योगी ने नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे। अब एक बार फिर पीएम मोदी ने योगी पर इशारों में हमला बोला है और विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने जो कहा है वो सुनिए आप। साथियों, हमारी मुंबई जोड़ने में विश्वास करती है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी केवल और केवल तोड़ने की बात करते हैं। मुंबई में हर जाति समुदाय के लोग आते हैं, हर भाषा के लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन महाअघाड़ी वाले जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने में लगे हैं। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत करता है। सरकार बनाने के लिए तड़प रही कांग्रेस बिना पानी को जैसे मछली तड़पती है ना, वैसे ST, SC, OBC की एकजुटता तोड़ना चाहती है। इसलिए वो ST की जातियों को आपस में लड़ा रही है, SC, OBC की जातियों को आपस में लड़ा रही है। ये जातियां लड़ेगी तो कमजोर होगी और जितनी ज्यादा जातियां कमजोर होगी, कांग्रेस मजबूत होती चली जाएगी। मजबूत कांग्रेस सरकार में आकर ST, SC, OBC की उनको तबाह करेगी, आपका आरक्षण छीन लेगी। और इसलिए ही मैं बार बार कह रहा हूं, आज इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिस प्रकार से अघाड़ी के लोग कारनामे कर रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के शाहजादे देश में तबाही की भाषा बोल रहे हैं, तब आज एक बात बहुत जरूरी हो गई है और वो है एक है तो सेफ है, एक है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने आए तो सबसे पहले एक नारा दिया था। नारा था बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस के एजेंडे में गरीब कभी नहीं था, नौजवान कभी नहीं था, महिलाएं कभी नहीं थी। ये तो जाति के नाम पे बांटते हैं,
क्षेत्र के नाम पे बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, मत और मजहब के आधार पर देश को बांटने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को पहले बांटा, फिर समाज को बांटा, फिर आतंकवाद को देश के अंदर कई धारा 370 के नाम पर पनपाने का काम किया, कहीं नक्सलवाद को पैदा किया, कहीं पे अराजकता को पैदा किया और अब फिर वही बांटने की राजनीति। बहनों और भाइयों, मैं बार बार एक बात कहता हूं, इस देश का इतिहास गवाह है, बंटे थे तो कटे थे, बंटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और यही आह्वान करने के लिए आया हूं। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और यही नारा मोदी को चुभने लगा है। और इसी नारे से दुखी होकर मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा बार बार देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी योगी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। खबरों की माने तो योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा खूब ट्रेंड कर रहा है और पीएम मोदी ने भी अपनी रैलियों में इस नारे का इस्तेमाल किया है। इसकी चर्चा महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक हो रही है। यूपी उपचुनाव, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान इस नारे का इस्तेमाल हो रहा है और यही मोदी शाह के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसी से परेशान होकर मोदी बार बार अपने नारे को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी को पीछे नहीं कर पा रहे। अब देखना होगा कि इस दुश्मनी का अंत कब तक होता है और कहां तक होता है, लेकिन फिलहाल तो मोदी पर योगी बढ़त बनाने में कामयाब रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। कांग्रेस के एजेंडे में गरीब कभी नहीं था, नौजवान कभी नहीं था, महिलाएं कभी नहीं थी। ये तो जाति के नाम पे बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पे बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, मत और मजहब के आधार पर देश को बांटने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को पहले बांटा, फिर समाज को बांटा, फिर आतंकवाद को देश के अंदर कई धारा 370 के नाम पर पनपाने का काम किया, कहीं नक्सलवाद को पैदा किया, कहीं पे अराजकता को पैदा किया और अब फिर वही बांटने की राजनीति। बहनों और भाइयों, मैं बार बार एक बात कहता हूं, इस देश का इतिहास गवाह है, बंटे थे तो कटे थे, बंटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और यही आह्वान करने के लिए आया हूं।